ले जी, द किंग ऑफ क्रिकेट बाबर आजम ने टी20 में आयरलैंड के खिलाफ तीसरे टी20 मुकाबले में एक ही ओवर में 4 छक्के लगाकर अपने हेटर्स के मुंह बिल्कुल बंद करके रख दिए है। आज बाबर आजम ने एक बार फिर अपना दूसरा अर्धशतक जो है वो लगा दिया है। 42 गेंदों पर 75 रन की ब्रिलियंट इनिंग खेली आज बाबर आजम ने और 170 प्लस का स्ट्राइक रेट रहा आज बाबर आजम का। जो जनता बाबर आजम के बारे में ये बातें बोल रही थी कि बाबर आजम जो है उनका स्ट्राइक रेट बहुत ज्यादा स्लो होता है और जब 190 प्लस या 200 रन बाबर आजम के सामने चेज करने के लिए होते हैं तो बाबर आजम जो है वो चौक कर जाते हैं। लेकिन आज उन सबको बाबर आजम ने गलत साबित कर दिया है। मीडिया के ऊपर बैठकर जो लोग बाबर आजम के बारे में तंजिया बातें करते हैं, क्रिटिसिज्म करते हैं, आज उनको रात को अच्छी नींद बिल्कुल नहीं आने वाली। उनके सपनों में भी आज बाबर आजम आएगा। वेल प्लेड, कमाल की बारी खेली है। देखें, टी20 फॉर्मेट में आप पाकिस्तान की टीम को कभी भी हल्के में नहीं ले सकते। ओडीआई में मानते हैं कि पाकिस्तान की टीम उस तरह का अच्छा प्रदर्शन नहीं दिखा पाती जिस तरह का पाकिस्तान की टीम टी20 में अच्छा प्रदर्शन दिखाती है। और वर्ल्ड कप में अंदर पाकिस्तान के पास इतनी ताकत मौजूद है कि किसी भी टीम को जो है वो ढेर कर सकती है। आपने देखा होगा पाकिस्तान के पास ब्रिलियंट गेंदबाजी होने के बाद पाकिस्तान के पास अब ब्रिलियंट बल्लेबाजी भी मौजूद है। आपने देखे पिछले मुकाबले में फखर जमान ने धुआंधार बल्लेबाजी की, मोहम्मद रिजवान ने भी धुआंधार बल्लेबाजी की थी और नॉट आउट रहे थे। आज भी मोहम्मद रिजवान ने अगर देखा जाए तो बाबर आजम के साथ मिलकर तीसरे टी20 मुकाबले को आसानी के साथ जो है वो जीत लिया और इसी के साथ ही पाकिस्तान की टीम जो है वो टी20 सीरीज 2-1 से जीतने में कामयाब हो चुकी है। आपको पता होना चाहिए कि वर्ल्ड कप में सिर्फ और सिर्फ 20 दिन का समय बाकी बचा हुआ है और मोहम्मद रिजवान जो है वो भी लगातार अपने 2 अर्धशतक लगा चुके हैं। और आज शाहीन अफरीदी की बात करें तो शाहीन शाह अफरीदी ने भी वेरी ब्रिलियंट गेंदबाजी किया। 4 ओवर डाले, 4 ओवर में 14 रन देकर 3 सफलता उनके नाम रही। मोहम्मद आमिर ने भी अच्छी गेंदबाजी की है, 4 ओवर डाले, 31 रन दिए और 1 सफलता उनके भी नाम रही है। और आज जिस तरह का बाबर आजम ने अच्छा प्रदर्शन दिखाया है और बाबर आजम ने विराट कोहली का एक और बहुत बड़ा रिकॉर्ड जो है वो तोड़ दिया है और सबसे ज्यादा अर्धशतक जो है वो बाबर आजम अब टी20 की हिस्ट्री में लगा चुके हैं। 110 इनिंग में बाबर आजम ने 39 अर्धशतक लगा दिए हैं और विराट ने 109 इनिंग में अगर देखा जाए तो 38 अर्धशतक लगाए थे और रोहित शर्मा ने अगर देखा जाए तो बहुत पीछे है इनसे। तो बाबर आजम जो है वो रन के इन बार लगाते जा रहे हैं। उनके साथ मोहम्मद रिजवान अगर देखा जाए तो 82 इनिंग में 28 अर्धशतक लगा दिए हैं। यानी कि मोहम्मद रिजवान भी बाबर आजम के बिल्कुल पीछे पीछे आते हुए हमें नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान की टीम का वर्ल्ड कप से पहले इस तरह से फॉर्म में आना यह पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा साबित होगा। अभी पाकिस्तान की एक और बायलैटरल सीरीज है इंग्लैंड के साथ 4 टी20 मुकाबलों की। वेल प्लेड, और बाबर आजम ने आज वाकई साबित कर दिया है कि वो वाकई टी20 फॉर्मेट के किंग है। देखें, जो खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन दिखाता है, चाहे वो विदेशी खिलाड़ी हो चाहे वो हमारा भारतीय खिलाड़ी हो, तारीफ करनी चाहिए, ठीक है ना, तारीफ करनी चाहिए, ठीक है। मोदी बहुत लोगों को तकलीफ होती है कि आप बाबर की तारीफ क्यों करते हैं। तो मैनी कांग्रेचुलेशन पाकिस्तान की जनता को कि भैया पाकिस्तान की टीम जो है वो आयरलैंड को तीसरे टी20 मुकाबले में शिकस्त देकर सीरीज को अपने नाम कर लिया है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप लोगों ने अपना रखना है ख्याल और हमें देनी है इजाजत। गुड बाय।